ग्रीटिंग्स प्यारे विद्यार्थियों, I'll be teaching you today vernier caliper. It's an instrument which is designed to measure more accurate values of measurement of length. पहले हम इसके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है. तो I'll take a very simple example to make you understand this. But before that, let's get to the basic things that we have in a vernier caliper. This is a very simple और basic diagram. यहाँ पे हमारे पास दो स्केल होती है. मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है इसी चीज़ पे कि यहाँ पे हम एक साथ दो स्केल यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट, बट दे आर यूज्ड टुगेदर. एक का नाम हमने रखा हुआ है वर्नियर स्केल और एक का नाम हमने रखा हुआ है मेन स्केल. ठीक है, तो दो स्केल यूज़ की जाती है. दे कैन हैव देयर डिफरेंट वैल्यूज़. वी कैन यूज़ अ मिलीमीटर स्केल और वी कैन यूज़ सम अदर स्केल्स. सो व्हाट इज़ एक्चुअली डन इज़, हम दो स्केल लेंगे. तो मान लीजिए हमने एक मिलीमीटर स्केल लिया जो यूजुअली हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह में होता है. तो उसमें जो आपका लीस्ट काउंट होगा उस स्केल में, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम सबसे छोटा मेजरमेंट उससे कितना कर सकते हैं, और वो जो है वो होता है बराबर द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन. तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ मिलीमीटर स्केल, so in 1 centimeter there are 10 divisions. So I can say each division, let's suppose this is one division, this one division is equal to 1 millimeter. So this length is equal to 1 millimeter. ठीक है. अगर मान लीजिए मुझे एक ऐसा स्केल डिज़ाइन करना है जिसका एक डिवीजन जो है इस मिलीमीटर का भी 10th पार्ट मेजर करता हो. एक ऐसा स्केल हमें डिज़ाइन करना है जिसमें एक मिलीमीटर का 10th पार्ट यानी कि 0.1 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट होना चाहिए. तो हमें इस छोटे से, ये तो फिर भी मैंने बड़ा बना दिया, 1 मिलीमीटर इससे काफ़ी छोटा होता है, तो हमें उसके भी 10 डिविजन्स 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके जो छोटा एक डिवीजन होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा. तो जैसे जैसे हम ये साइज़ छोटा करते जाएंगे, अगर हम डिविजन्स को और बढ़ाएंगे तो आई का रेजोल्यूशन जो है, फिर एरर्स आएंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर्स, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटा विड्थ होगा विच विल नॉट बी क्वाइट गुड विजिबल टू आवर ह्यूमन आई, तो देयर विल बी एरर्स इन मेजरमेंट्स. इसीलिए क्या किया गया, दो स्केल को एक साथ यूज़ किया गया. फॉर एग्जाम्पल एक स्केल हमने यूज़ किया जिसका लेंथ जो है, लीस्ट काउंट जो है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन का लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, और एक और स्केल हम यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट जो है वो इससे हल्का सा, मान लीजिए छोटा या बड़ा, कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है छोटा या बड़ा, एनी ऑफ द टू. सो लेट्स से दैट दिस इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिलीमीटर. पर इस स्केल पे जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे छोटा डिवीजन है, वो 1 मिलीमीटर नहीं है. मान लीजिए 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा छोटा है ये. तो मैंने कहा चलो ये लेंथ जो है ये मान लेते हैं 0.9 मिलीमीटर. अगर मैं इस स्केल 1 को अकेले यूज़ करूं तो सबसे छोटा मेजरमेंट जो है जो हम कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है. और अगर मैं स्केल 2 को अकेले यूज़ करूं तो सबसे छोटा मेजरमेंट जो है जो हम कर सकते हैं वो 0.9 मिलीमीटर है. लेकिन अगर इन दोनों स्केल को एक साथ यूज़ किया जाए तो व्हाट इज़ द लीस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी डन. So if I use both scales together, first I can measure a length equal to 1 millimeter. Then I can measure a length which is equal to 0.9 millimeter. So effectively I am measuring a length which is 0.1 millimeter. How? 1 मिलीमीटर लेंथ हमें पता है, 0.9 हमें उसमें से पता है, तो जो बाकी बचा वो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन से हम पता कर सकते हैं कि वो किसके बराबर है, 0.1 मिलीमीटर. सो बिना ज़्यादा डिवीजन किए, बिना इन दो
कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस के बीच में और 10 डिवीजन किए, इतना छोटा डिवीजन बनाए बगैर ही हमने सिर्फ 2 स्केल्स का एक साथ यूज करके जो लीस्ट काउंट है उसको बाय फैक्टर ऑफ 10 डिक्रीज किया। सो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता चलता है दैट लीस्ट काउंट जो होगा वो बेसिकली होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्केल 1 माइनस लीस्ट काउंट ऑफ स्केल 2। ठीक है, अब अगर स्केल 1 का लीस्ट काउंट बड़ा है और स्केल 2 का लीस्ट काउंट छोटा है तो ये डिफरेंस सिंपल सा दिखेगा तुम्हें पॉजिटिव, पर ऐसा भी हो सकता है कि केस उल्टा हो, तो उस केस में ये निगेटिव आएगा। पर जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें हमने ये डिवीजन जो 0.19 मिलीमीटर है इसे मान लो हमें 0.9 के बजाय 1.1 मिलीमीटर ले लिया, तो स्केल 2 का जो लीस्ट काउंट है वो 1.1 मिलीमीटर हो गया, बड़ा है स्केल 1 के रेस्पेक्ट में, पर तब भी जो लीस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा 1.1 माइनस 1 which is again 0.1. So we can have both. We can have scale 1 having bigger least count and scale 2 having smaller, or vice versa. We can have scale 2 having bigger and scale 1 having smaller. So in both cases, the least count will be this. Rather, I put a magnitude or modulus absolute value symbol with it, so that if first one is greater then it's already positive, if second one is greater then we have the absolute value as such. So least count is basically when we use two scales together, जो कि हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर में, इसमें हम दो स्केल एक साथ यूज करते हैं, तो लीस्ट काउंट जो है वो स्केल 1 और स्केल 2 के लीस्ट काउंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने इस वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल यूज किए, यहाँ पे क्या कहानी होती है और हम किस तरीके से एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास दो टाइप का होगा, क्योंकि है दो स्केल तो दो टाइप का होगा। एक होगा जिसे हम कहेंगे सिंपल वर्नियर, या फिर ऐसा वर्नियर स्केल जिसमें मेन स्केल का एक डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से बड़ा है। दो स्केल यूज हो रही है लाइक दिस, ठीक है। अगर हमारा मेन स्केल का एक डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से बड़ा है, ठीक है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्नियर होगा उसे हम सिंपल वर्नियर स्केल कहेंगे। और दूसरा केस जिसमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन से बड़ा होगा, उस केस को हम रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। तो वी हैव बेसिकली टू वर्नियर कैलिपर, सो हाउ विल आई डिफरेंशिएट बिटवीन टू एंड हाउ विल आई टेक द लीस्ट काउंट ऑफ a vernier calipers. Calipers is basically the combination of two scales. तो हमारा यहाँ पे केस क्या होगा, will be given with for example m vernier scale divisions coincide with n main scale divisions, ठीक है। ये VSD और ये MSD का मतलब क्या है? VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब जब हम वर्नियर स्केल जो दूसरी स्केल हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके एक डिवीजन की वैल्यू है ये, ठीक है। और M जो है ये नंबर है। सिमिलरली N जो है वो नंबर है ऑन मेन स्केल डिवीजन, MSD जो है वो एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि वर्नियर स्केल पे जो M डिविजन्स है वो मेन स्केल जो पहली स्केल है उसके n डिविजन्स के बराबर है इन लेंथ। अब उनके यूनिट्स क्या होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन लेंथ द लेंथ ऑफ m डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल एंड n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल विल बी सेम, करेक्ट। सो आई कैन से नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, सो लेट मी टेक वन and let me take another here. एक होगा जिसमें m will be greater than n और एक होगा जिसमें m will be less than n, correct।
जिसमें m विल बी ग्रेटर देन n, इस वर्नियर स्केल को हम सिंपल वर्नियर कहेंगे। क्यों? देखो ऐसे समझो कि m इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब वर्नियर स्केल के ज्यादा डिविजन्स मेन स्केल के कम डिविजन्स के लेंथ के बराबर है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन, तो यहाँ के 10 डिवीजन और यहाँ के 9 डिवीजन बराबर है, तो यहाँ का डिवीजन बड़ा हुआ। ऐसे समझ लो कि एक ही चीज के तुमने एक बार 10 हिस्से किए, 10 एक लेंथ है, ठीक है, दोनों में इक्वल कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये लेंथ यानी कि m वर्नियर स्केल डिवीजन और ये लेंथ यानी कि n मेन स्केल डिवीजन दोनों बराबर है। तो मैंने ऐसे कहा कि एक ही लेंथ के मैंने पहले 9 हिस्से किए, तो एक हिस्सा कितना बड़ा होगा ध्यान में रखें। फिर वापस से उसी लेंथ के हमने 10 हिस्से किए, अब एक डिवीजन कितना बड़ा होगा ध्यान में रखें। अब कंपेयर करें, तो जब 9 हिस्से किए तब जो एक डिवीजन बना वो बड़ा था, और जब 10 हिस्से किए जो एक डिवीजन बना वो कंपैरेटिवली छोटा था, है ना। तो व्हेन m वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद n मेन स्केल डिविजन्स, इफ m इज ग्रेटर देन n, इफ m इज ग्रेटर देन n, तो बताओ कि बड़ा कौन सा डिवीजन है। तो हम लिखेंगे इस केस में 1 मेन स्केल डिवीजन is greater than 1 vernier scale division in length. 1 main scale division is greater than 1 vernier scale division in length, क्योंकि इसका डिवीजन छोटा बना। तो what will be least count in this case? It will be equal to बड़ा माइनस छोटा। दो स्केल एक साथ यूज करें तो इसका एक डिवीजन माइनस इसका एक डिवीजन, यहाँ पे देखिए छोटी सी वैल्यू बचेगी, ठीक है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ का लीस्ट काउंट आएगा। अच्छा, अगर m छोटा हुआ, अगर ये अब m वर्नियर स्केल डिवीजन में से जो नंबर है वो छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा डिवीजन हुए सेम लेंथ के, तो इसका एक डिवीजन छोटा होगा। तो इस केस में लीस्ट काउंट जो है वो बराबर होगा 1 VSD जो कि बड़ा है माइनस 1 MSD जो कि छोटा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड और इसे हम बोलते हैं सिंपल वर्नियर्स। तो ये आपका लीस्ट काउंट का सिंपल सा रूल है एक वर्नियर कैलिपर के लिए, लीस्ट काउंट जो है वो कैसे निकाला जाता है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम समझ पाएँ ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए एक वर्नियर कैलिपर है in a vernier calipers on main scale 1 centimeter has n divisions। मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर के कितने डिवीजन है? n डिवीजन। तो एक डिवीजन की वैल्यू, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई? 1/n सेंटीमीटर्स, करेक्ट। एंड n-1 मेन स्केल डिविजन्स coincide with n वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, यहां पे n-1 मेन स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद n वर्नियर स्केल डिविजन। तो बड़ा कौन है नंबर, ये बड़ा या फिर ये बड़ा? साफ साफ ये तो एक इससे बड़ा है। तो वर्नियर स्केल के ज्यादा डिवीजन मेन स्केल के कम डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्नियर स्केल है उसका एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटा होगा। सो इस केस में व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट, आपको वही बताना है, फाइंड लीस्ट काउंट, करेक्ट। I'll go to the solution here. I hope it will be quite visible. So first of all, we know that it's a simple vernier calipers. So least count will be equal to एक बड़ा डिवीजन जो कि मेन स्केल का है माइनस एक छोटा डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल का है। ठीक है, अब हमें बताना है व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू। तो वो हमने यहीं पे बता दिया था कि NMSD जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के।
तो 1 MSD जो होगा वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय n सेंटीमीटर. इट इज सिंपल यूनिटरी मेथड, करेक्ट. एंड अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बराबर है n-1 मेन स्केल डिवीजन. कहने का मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 बाय n मेन स्केल डिवीजन. क्योंकि जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब तक आप इन्हें सेम यूनिट में नहीं लाओगे तब तक सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा. यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए, ठीक है. तो व्हाट विल बी देयर फॉर लीस्ट काउंट? What will be least count equal to 1 MSD, which is equal to, let's take this is 1 MSD minus, what is 1 VSD? n minus 1 by n MSD. ठीक है. So least count will be equal to 1 minus n minus 1 by n. ठीक है. MSD दोनों साइड कॉमन हुआ तो मैंने लिखा 1 MSD, करेक्ट. अब इसको सॉल्व किया हमने. लीस्ट काउंट बराबर n इंटू 1n माइनस n गायब, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1 बाई n इंटू 1 MSD. बट व्हाट इज 1 MSD इक्वल टू 1 बाई n सेंटीमीटर. सो लीस्ट काउंट इज 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. I hope understand हुआ होगा the basic concept, because actually the concept is what makes you understand what vernier calipers is and how it works. ठीक है. That's all for the day. Thank you.